हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो विचार हमें उलझाए रखते हैं उन्हें हम छोड़ें, और वो कौन कौन से विचार हैं जो हमें उलझाए रखते हैं और उनको छोड़ने से हम अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चलिए आगे वीडियो में अब चर्चा करते हैं हम विचारों पर। आप सोच रहे होंगे कि विचारों को टालना एक अच्छा विचार क्यों है। ये तो इसका उत्तर सुनिए कि जो बार बार आने वाले विचार आपको अटकाए रहते हैं, फंसाए रखते हैं और आपके जीवन की प्रगति को रोकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल देके कि अतीत के बारे में विचार, जैसे कि भविष्य की चिंता से जुड़े विचार इसमें शामिल है कि यदि ऐसा हुआ तो, यानी कि कहानियां जो हम खुद ही घड़ लेते हैं, या फिर हमारा लेवल क्या है, किसी चीज का मूल्यांकन करना और किसी से उम्मीद करना, तुलना करना, किसी के बारे में राय बनाना और बिना किसी नतीजे के हम सारांश पर पहुंच जाते हैं और षड्यंत्र का अनुमान करते हैं। ये विचार हमें जो कुछ वर्तमान में वास्तव में घट रहा है ना, उसे देखने, सुनने और उनकी जो जानकारी हासिल करने से, नए अवसरों को तलाशने से हमें रोकते हैं। ये हमारे खुद के विचार होते हैं और इनमें हम उलझे रहते हैं, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाते, ये बाधा डालते हैं। तो विचारों को हमारे पास आने से रोकते हैं। जब हम बार बार आने वाले ऐसे विचारों को टालने लगते हैं ना, तो हमारे जीवन में कुछ नया और कुछ रोमांच होने की उम्मीद होती है। तो अतीत से संबंधित विचारों को जाने दें। जो अतीत से जुड़े हुए विचार और भावनाएं हमारे वर्तमान के रास्ते में आती है, उन्हें छोड़ने से नई चीजें घटित होने की जगह बनाती है। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो किसी चीज को पहली बार देखता है तो उन पर वो एकदम से मोहित हो जाता है। फिर यह कोई, जैसे कुत्ता, बिल्ली, फूल, पेड़, कुछ भी, सूर्यास्त हो सकता है। जब तक हम वयस्क होते हैं ना, तब तक हमारे पास कुत्तों से लेकर सूर्यास्त तक अपने आसपास की हर चीज से जुड़े अनुभव इकट्ठे हो चुके होते हैं। हम जब तक जवान होते हैं तब तक की बात कर रहे हैं ये। अब जब हम बड़े हो गए और सूर्यास्त देखते हैं कोई भी आसपास का जानवर, तो हमारे दिमाग में अपने आप अतीत के विचार आने लग जाते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है उसे हम अपने पिछले किसी अनुभव से जोड़ते हैं। जब आप सूर्यास्त को देखते हैं तो आप अपने कुछ साल पहले की छुट्टियों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और सोचते हैं कि उस समय आप किसके साथ थे। इस तरह से जब आप टीनेजर की एज में थे, तो वर्तमान को अपने अतीत से लगातार जोड़ते रहने से हम सामने आ रहे जीवन के जो नए हमारे अनुभव होते हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं। इससे हमारा मन भी भारी हो जाता है। इसे अपने बजाय दूसरों को देखना आमतौर पर अधिक आसान होता है। आप शायद ऐसे व्यक्तियों से मिले भी होंगे जो वर्तमान की किसी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और समय की बात जोड़ देते हैं। आपने अपने भीतर भी यह आदत महसूस की होगी कि अतीत आपके वर्तमान के रास्ते में आ जाता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ लोगों की तुलना करेंगे तो संभावित नए पार्टनर को जानना, समझ पाना कठिन हो जाता है। तो आपको अतीत को जाने देना होगा। और सेकंड पे आता है कि भविष्य की चिंता छोड़ दे। भविष्य कोई समस्या नहीं है, केवल आपका अहंकार ही भविष्य की चिंता करता है। यदि आप अपने मन और शरीर से तय कर लेते हैं तो आपको अपने आप इस तरह के विचार आने लगते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। हमें इस तरह से तैयार किया जाता है कि हम जीवन को अस्तित्व के संघर्ष के रूप में देखने लगते हैं। तो आप अपने अहंकार छोड़ने और अपने आप को चेतना के रूप में अनुभव करने में मदद करिए, तब आपके पास भविष्य को लेकर शायद ही कोई चिंता होगी। आप क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट रहे। आप नए घर में रहने के लिए जाना, या कोई नौकरी हो या फिर कोई भी अवसर हो, यदि आप चाहे तो आप एक कागज पर भी लिख सकते हैं और उसे समय समय पर देख लीजिए, इससे ताकि आपको कोई दूसरी बातों के लिए टेंशन ना हो, बल्कि जो आपने लिख रखा है उस पर फोकस रहे। तो ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी सोचते रहते हैं वह आपके जीवन में देर सवेर सामने आना शुरू हो जाएगी। तो आपको अच्छी चीजें लिखकर उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो फालतू के विचार हैं उससे आप अपने भविष्य को खराब ना करें। यदि आपको लगता है कि आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते,
तो तुरंत वो बात आपको बंद कर देनी चाहिए। आप अपना ध्यान वर्तमान के हर उस क्षण में वापस लाए, जैसा कि ये आपने पहले वीडियो में भी सुना होगा कि वर्तमान में रहना ही हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो आपका दिमाग आपसे कहेगा कि यह प्लान है और इसलिए आपको अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। आपने दिमाग का आपको कहा नहीं मानना चाहिए, बल्कि वर्तमान में रहते हुए एक्शन लीजिए। जितना अधिक आप वर्तमान में मौजूद रहेंगे, उतनी ही स्पष्टता के साथ आपका अंतर्ज्ञान आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है वो आपको फिर आगे का प्लान बताता है। जो लोग सक्सेस होते हैं वो वर्तमान में रहते हैं और भविष्य की चिंता ना करके प्लान बनाते हैं, इसीलिए वो बढ़ते जाते हैं आगे। तीसरा है कि अपनी कहानियों से मुक्त होना शुरू कीजिए। जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर पल का अनुभव किया जाए और फिर उसे जाने दिया जाए। लेकिन हम में से अधिकतर लोग जो नहीं करते हैं, हम अपने अनुभव को कोई नाम देते हैं और फिर कहानियां बनाने के लिए जमा करके रखते हैं। ये कहानियां हम अपने आप को सुनाते हैं, दूसरों को भी। हमारी कुछ कहानियां अतीत की दुखद घटना होती है, लेकिन वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी परेशान करती है। जो कहानियां हम अपने बारे में बताते हैं उनमें से कुछ उपयोगी भी होती है। हम में से अधिकतर कहानियां इस बात को लेकर होती है कि हम क्या करते हैं। जैसे यदि कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो यदि मैं उनके सवाल का जल्दी से और सटीक जवाब दे सकूं तो अच्छा होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता तो मैं आमतौर पर आसान सा जवाब देता, और नहीं तो हम लंबी चौड़ी कहानी गढ़ के उनको सुना देते हैं। इस तरह की कहानियां घटते हैं अपने आप के लिए, जो कि कोई तो सकारात्मक होती है और कुछ नकारात्मक भी होती है। जैसे कि मुझे इससे समस्या होती रहती है, इस चीज से मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ। मैं दिखावा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे जैसे लोग इस तरह का काम नहीं करते। मैं पहले सफल हुआ करता था लेकिन अब नहीं। मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बहुत जवान भी नहीं हूँ, बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हारा हुआ महसूस करता हूँ। ये इस तरह की कुछ कहानियां हैं जो हम खुद ही घड़ लेते हैं, जो कुछ नकारात्मक ज्यादा होती है और पॉजिटिव कम होती है। तो ये आपकी कहानियां हैं, इससे आपको मुक्त होना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इन कहानियों से मुक्त होकर के सिर्फ वर्तमान में रहना और हर एक विचार के बारे में सोचना है। यदि आप अपनी कहानियों से आजाद होना चाहते हो तो एक खाली कागज पर अपनी नकारात्मक कहानियों में से किसी एक को चुने और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर जांचें। आप अपने बारे में क्या कहानी सुनाते हैं, आपकी कहानी के पीछे कौन सी धारणाएं हैं, आप इन धारणाओं पर टिके रहने से आपको थोड़े समय के लिए कौन सी खुशी या आराम मिलता है, इस कहानी को कहने से क्या लाभ मिलता है, इस कहानी का आपको क्या भुगतान देना पड़ेगा और इस समय मुक्त हो जाने से आपको क्या लाभ होगा इस कहानी से मुक्त हो जाने से। अगर आपको इनके उत्तर मिल जाते हैं तो आप अपनी मन घड़त कहानियों से आजाद होइए और दूसरों आप यह भी जान सकते हैं कि आपके पास दूसरों की क्या कहानियां हैं। जैसे लोग बहुत असभ्य हैं, हर कोई स्वार्थ है और सब दिखावा करते हैं, सभी राजनेता झूठे होते हैं। तो इस तरह से आप दूसरों के बारे में भी कहानियां गढ़ते हैं, जो कि आपका सिर्फ टाइम खराब करती है और कुछ भी नहीं। दूसरे लोगों के बारे में जो कहानियां है वो है कि आप दूसरों के बारे में कौन सी कहानियां सुनाते हैं, इसके पीछे क्या धारणा है और इसके आपको किस तरह से मुक्त होना है। तो सकारात्मक कहानियां आप गिनिए और उनको एक कागज पर लिखिए और फिर उन कहानियों पर आप कुछ एक्शन लीजिए, तभी आप अपने वर्तमान समय में अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी कुछ कहानियां अपने बारे में और दूसरों के बारे में, जो कि हम अपने लाइफ में घटते रहते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं और फिर डिप्रेशन या फिर लो फील करते रहते हैं। यानी कि आप अपने आप को ये देखते रहते हैं मैं किस लेवल पर हूँ, वो किस लेवल पर है। खुद को आप लेवल लगाने की आदत छोड़ें और अपने आप को खुश रखें।